आप अपने वीडियोस में अक्सर विदेशी लोगों से ये पूछते हैं कि आपको ये इंस्पिरेशन, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप इस फील्ड में आ गए। आपकी पहली जिंदगी अलग थी, बात की अलग थी। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या गौतम खट्टर जी के साथ भी ऐसा है? उनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि इस टॉपिक पे बोलना चाहिए या स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाना चाहिए? मुझे प्रेरणा मिली जब मैं गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ रहा था। एक ऐसा संस्थान जो अंग्रेज़ों के ज़माने से था। अभी भारत में यदि किसी से भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालय का पूछेंगे तो वो हो सकता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम ले या किसी और अन्य संस्थान का नाम ले, लेकिन उससे भी प्राचीन 1902 का स्थापित गुरुकुल कांगड़ी जो स्वामी श्रद्धानंद ने स्थापित किया, वो मूल रूप से एक बैरिस्टर थे, वो एक वकील थे, वकालत करते थे। परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थी, घर था बहुत अच्छा, बहुत सारा पैसा था, लेकिन उनको लगा कि ये संस्कृति अधोगति की ओर जा रही है, पतन की ओर जा रही है और मुझे इस संस्कृति को बचाने के लिए कुछ योगदान तो देना पड़ेगा। भारत विदेशियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, भारत अंग्रेज़ों का गुलाम है। कोई ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है जो हमको इंस्पायर करे, जो हमको मोटिवेट करे, जो हमें एक तरीके से जागरूक करे कि हमें अपनी माँ को, भारत माँ को आज़ाद कराना है। जितने शिक्षण संस्थान नज़र आ रहे हैं वो सब विदेशियों के अधीन चल रहे हैं, सब विदेशी शिक्षा दे रहे हैं। मैकॉले ने पूरी शिक्षा पद्धति पर कब्जा कर लिया। तो स्वामी जी ने कहा कि अब ये छोड़ना पड़ेगा वकालत का काम और एक गुरुकुल खोलना पड़ेगा। उन्होंने प्रण लिया कि गुरुकुल खोलना है और उन्होंने एक संकल्प बनाया, एक टारगेट बनाया कि जब तक गुरुकुल के लिए इतनी धनराशि इकट्ठी नहीं हो जाएगी, मैं अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का मुंह नहीं देखूंगा और अपने घर की चौखट पे कदम नहीं रखूंगा। घर के सामने ही एक मंदिर था, आर्य समाज मंदिर, उसमें रह करके उन्होंने तैयारी करी, लेकिन कभी घर नहीं गए। घर की चौखट, घर के सामने ही मंदिर था, उसमें ही रहे, उसमें रहे। घर की चौखट पे नहीं गए, भ्रमण करते रहे पूरे देश में, पैसा इकट्ठा करा और फिर हरिद्वार में गुरुकुल खोला। पहाड़ी, एक तरफ है पहाड़ कंदराओं की श्रृंखलाएं, दूसरी तरफ माँ गंगा बह रही है, बीच में गुरुकुल स्थापित किया और वहाँ पर एक नई परंपरा की शुरुआत करी। वो एक ऐसा गुरुकुल था, एक ऐसा शिक्षण संस्थान था जो अंग्रेज़ों के काल में, यानी जब अंग्रेज़ों का गुलाम था भारत, एकमात्र शिक्षण संस्थान जो स्वाधीन रूप से चलता था। बाकी जितने शिक्षण संस्थान थे वो फंड लेते थे, अंग्रेज़ों से पैसा लेते थे, उनके अनुसार चलते थे। तो अंग्रेज़ गए, वायसराय गए, कई बड़ी अधिकारी गए, गांधी गए, तमाम लोग गए, उनसे कहा कि हम आपको पैसा देंगे, आप चलाइए, व्यवस्था कीजिए। बोले हमको आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। बोले मना कर दिया उनसे। मना कर दिया। बोले क्यों ज़रूरत नहीं है आपको हमारे पैसे की? उन्होंने कहा यदि मैं आपके पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, इनके भोजन की व्यवस्था करूंगा, इनकी शिक्षा की व्यवस्था करूंगा, तो आपके दिए हुए धन से मैं इन्हें आपके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस सेना को आपके साथ लड़ाना है और आपको इस देश से बाहर करना है। मुंह पे कह दिया वायसराय के, अंग्रेज़ों से। तो अब अंग्रेज़ परेशान कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो फिर इधर उधर कुछ उठा पटक करी, कुछ उत्पात मचाया कि कैसे इसको बंद करो, इसको ख़त्म करो गुरुकुल को। तो गए कुछ अंग्रेज़ों के अधिकारी कि स्वामी जी हमें सूचना मिली है कि आपके यहाँ बम बनाए जाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा है सूचना मिली है आपको बम बनाए जाते हैं? हाँ आपको सही सूचना मिली। अब अंग्रेज़ों को तो बहाना चाहिए था कि भाई कुछ ना कुछ आरोप लगाओ, बंद करो, इसको ख़त्म करो गुरुकुल, नहीं तो ये आने वाले समय में हमारी कब्र का, उनके पतन का कारण बन जाए, है ना। तो स्वामी जी ने कहा बिल्कुल सही सूचना मिली, आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिली, यहाँ बम बनाए जाते हैं, आओ आपको बम दिखाता हूँ और बम निर्माण करने का वो फार्मूला भी दूंगा, वो कारखाना जो जिसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो ले गए उनको मैदान में। तो बहुत सारे बच्चे दंड बैठक कर रहे थे, कसरत कर रहे थे, खूब एक्सरसाइज कर रहे थे, अलग अलग, कोई युद्ध लड़ रहा था, कोई कुश्ती कर रहा था, कोई कबड्डी खेल रहा था। तो उन्होंने कहा ये देखो ये बम है, ये तैयार हो रहे हैं और ये एक एक बम तुम्हारी इस अंग्रेज़ी सल्तनत को ख़त्म करने में अपना योगदान देगा, स्वयं को आहूत करेगा। तो अंग्रेज़ एकदम चौंक गए। फिर उन्होंने बोला कि अब चलो तुमको बम बनाने का फार्मूला देते हैं। तो ले गए अपने कार्यालय में और टेबल पर रख दी लाइट ऑफ ट्रुथ, महर्षि दयानंद का लिखा हुआ ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की। ये है वो फार्मूला जिससे ये बम तैयार हो रहे हैं और जिससे मैं भी तैयार हुआ हूँ और आने वाले समय में ये तुम्हारे लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। तो मेरी शिक्षा वहाँ से हुई।
तो जब मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ चीज़ें देखी, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करी, ऐसे लोगों से मिला, तो मुझे लगा कि कुछ करना पड़ेगा अपने युवाओं के लिए, जो स्वामी जी ने किया। वहाँ से आपको एक नई प्रेरणा मिली वहाँ उस इंस्टीट्यूट से। हाँ, वहाँ इंस्पायर हुआ मैं